नमस्कार। हिंदी साहित्य क्लासेस बाय रीता मैम चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर के आई हूँ अलंकार। अलंकार जैसे कि हम लोग कल पढ़े, अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। तो शब्दा अलंकार के भेद हम कल पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है अर्था अलंकार। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अर्था अलंकार के 5 भेद हैं। कौन कौन से आप देखिए, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ये 5 अलंकार हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का परिभाषा हम थोड़ी सरल भाषा में समझ लेते हैं कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। उपमा अलंकार जैसे होता है समानता दिखाना या किसी से तुलना करना। कैसी तुलना करना भाई, किसी से हम तुलना करेंगे, उसके अंदर कुछ गुण हो, उसके अंदर कुछ विशेषता है, उस व्यक्ति के अंदर, उस वस्तु के अंदर कुछ खासियत है, तभी तो हम उससे तुलना करते हैं या उससे हम समानता दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए उसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो ये उपमा अलंकार का उदाहरण है ये सीता का मुख। देखिए, सीता का मुख चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान क्या है? सुंदर है। क्या है? सुंदर है। अब देखिए, सीता के मुख की तुलना, सीता एक लड़की है और चंद्रमा का गुण क्या है? वो सुंदर है। तो सीता के सुंदरता की तुलना चंद्रमा से की गई है। सीता की सुंदरता की तुलना किससे की जा रही है? इस चंद्रमा से की जा रही है। ठीक है, तो अब हम इसको समझेंगे किससे में, कैसे समझेंगे? तो इसके भी 4 भेद होते हैं। जैसे एक हो गया उपमेय। क्या हो गया? उपमेय। उपमेय क्या होता है? या अप्रस्तुत या प्रस्तुत होता है। उपमेय क्या होता है? प्रस्तुत, जैसे जो विद्यमान हो। जैसे सीता क्या हो गई? यहाँ पर उपमेय हो गई। सीता क्या हो गई? उपमेय हो गई। कैसे? क्योंकि सीता प्रस्तुत है और अप्रस्तुत कौन है, यानी कि तो उपमेय हो गया। और उपमान कौन है? किससे उसकी तुलना की जा रही है? तो चंद्रमा से की जा रही है। तो चंद्रमा यहाँ क्या हो गया? उपमान हो गया। ठीक है ना। और सीता क्या हो गई? सीता जो है उपमेय हो गई। ठीक है। और तीसरा उसमें है यहाँ पर वाचक शब्द। वाचक शब्द होते हैं। अब वाचक शब्द क्या है? तो वाचक शब्द समान। सीता का मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान। तो वाचक शब्द जो है इसमें समान, ये समान जो है वाचक शब्द हो गया। ठीक है ना। एक और इसका धर्म होता है साधारण धर्म। साधारण धर्म में क्या है कि दोनों में समानता क्या है? दोनों सुंदर हैं। दोनों में समानता क्या? उनका साधारण धर्म क्या है कि दोनों सुंदर हैं। ठीक है ना। तो साधारण धर्म हो गया सुंदर। कहने का तात्पर्य ये है कि उपमा अलंकार में ये 4 गुण होने चाहिए। एक उपमेय, जिसका तुलना किया जा रहा है, जो प्रस्तुत है। दूसरा उपमान, जिससे तुलना किया जा रहा है। उसके बाद से है वाचक शब्द, यानी कि जो समान है। और साधारण धर्म, दोनों के अंदर सुंदरता। ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सीता प्रस्तुत है, उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, समान जो है वाचक धर्म है, यानी कि दोनों वाचक मतलब उसके समान है। और सुंदर यानी कि साधारण धर्म है, दोनों सुंदर है। ठीक है। अब एक चीज और उपमा अलंकार में आप जान लीजिए कि उपमा अलंकार में योजक चिन्ह, जैसे हो गया कौन कौन से, ऐसे सा आ गया, सी है, से है, सम है, सरिस है। आपको जो पंक्तियां आएंगी उसमें इन शब्दों में से कोई एक शब्द उसमें होगा। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। दूसरा उदाहरण,
पीपर पात सरिस मल डोला। देखो सरिस, सरिस शब्द का अगर सरिस आ गया तो वहां पर उपमा अलंकार हो गया, ठीक है ना। तो यह योजक चिन्ह है, इन योजक चिन्हों में से कोई एक चिन्ह आपको समानता दिखाने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, किसमें? उपमा अलंकार में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो है, दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रूपक अलंकार में। रूपक अलंकार क्या होता है? इसमें उपमेय और उपमान इतना समान होते हैं, जैसे हमने उपमा में पढ़ा तुलना किया जाता है, लेकिन रूपक में उपमेय और उपमान जो है दोनों इतना सेम होते हैं, एकदम इतना समानता होती है उनमें कि उनको अलग करने की संभावना ही नहीं होती है, उसको एक मान लिया जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर जो उदाहरण दिया जाए कि चरण कमल बंदो हरि राई, कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। अब यहाँ देखिए योजक चिन्ह लगाया गया है, तो चरण कमल यानी कि चरण, कमल रूपी चरण, यानी कि भगवान का जो चरण है वह क्या है? कमल के समान नहीं है, कमल ही है। क्या मान लिया गया? इसकी संभावना व्यक्त की गई कि वह जो भगवान का चरण है, भगवान का चरण अलग नहीं है, भगवान का चरण कमल ही है, कमल रूपी चरण है, कमल रूपी चरण। यह जो कमल रूपी यानी कि यह जो चरण है वह कमल ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आएगा। दूसरा उदाहरण फिर मैं देती हूँ। आपके सिलेबस में पहला चैप्टर में सूरदास में है, बहुत ही फेमस है, ठीक है ना। आपके लिए प्रीति नदी में पावन बोरियों। अब यहाँ क्या है? कहती है कि प्रीत नदी, गोपियां कहती हैं उद्धव से कि प्रीत रूपी नदी, यह नदी कैसी है? यह नदी कैसी है? प्रीत रूपी नदी है, और प्रीत रूपी नदी में आपने पांव नहीं डाला है, ठीक है ना। उसमें हमने देखा कि चरण कमल बंदो हरिराई, कहते हैं कि यह कमल रूपी जो चरण है, चरण रूपी कमल है, इसका मैं वंदना कर, कमल रूपी चरणों का प्रभु के मैं वंदना करता हूँ। इसमें गोपियां कहती हैं कि उद्धव से कि आपने प्रीत रूपी नदी में, वह नदी कैसा है? वह नदी कोई नदी नहाने वाली नदी नहीं है, वह प्रीत रूपी प्यार की नदी है, प्रेम की नदी है, जो गोपियां कृष्ण से करती हैं, उद्धव ने नहीं किया। यहाँ पर कौन सा अलंकार आ गया? तो रूपक अलंकार है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं उपमा अलंकार में तुलना किया जाता है, रूपक अलंकार में उस व्यक्ति को वह मान लिया जाता है जिस वस्तु से तुलना नहीं, उसको मान लिया जाता है कि उसका कमल चरण जो है कमल के समान है, कमल रूपी है, और प्रीत रूपी नदी है जिसमें उद्धव ने पांव नहीं डुबोया। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा अलंकार हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का सबसे इसका प्रसिद्ध, अगर हम पहचान की दृष्टि से बात करें तो उसमें हो जाता है मनु, मानो, जनु, जानो, यो, सो, ज्यों, जैसे, तैसे, ठीक है ना। यानी कि इस प्रकार के शब्द आता है, जैसे कहते हैं ऐसा माना जाता है कि वह जो व्यक्ति है, वह जो वस्तु है, वह उत्प्रेक्षा अलंकार, मन मानो जनु जानो। कहते हैं कि उदाहरण में अगर उदाहरण देखा जाए उत्प्रेक्षा अलंकार का, तो कहते हैं सिर फट गया उसका मानो, सिर, ये आएगा मन मानो जन जानो, ये पंक्ति में रहेगा। एक उदाहरण हमने लेते हैं। उदाहरण क्या है कि सिर
फट गया सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा। अरुण रंग का घड़ा कहते हैं सिर फट गया उसका। किसका फट गया? किसी का सिर फट गया है और वो कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है। अरुण मतलब होता है सूर्य, और सूर्य निकलता है तो कैसा लगता है? लाल। यानी कि वह लाल सिर जो है ऐसा लग रहा है जैसे अरुण लाल घड़ा है, यानी कि वो लाल घड़ा है। उसका सिर फूट करके, फूटने का मतलब सबको पता है कि वहां से ब्लड निकलेगा, वहां से खून निकलेगा, और खून कैसा होता है? लाल होता है। अरुण कैसे है? लाल है। और वह घड़ा कैसा है? तो लाल है। इस प्रकार से लग रहा है, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं एक और उदाहरण। उस काल मारे तन कांपने उसका लगा, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगह, सोता हुआ सागर जगह। देखिए उस काल मारे तन से कांपने उसका लगा। किसका? जब अर्जुन को यह पता चलता है, क्या पता चलता है? कि उसका पुत्र अभिमन्यु जो है, अभिमन्यु की मृत्यु हो गई है, तो उसके शरीर में उस काल मारे क्रोध से, तन कांपने उस काल मारे क्रोध से, उस काल मारे, या क्रोध छूट गया है, क्रोध से तन कांपने उसका लगा, ठीक है ना। उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो। अब यहाँ देखिए, यहाँ आया है मानो। जैसे कि सागर सो रहा है, हवा के वेग से सागर जग गया, तो क्रोध किसका जागृत हुआ? अर्जुन का। किसके वजह से? अभिमन्यु के मृत्यु के वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार में यह व्यक्ति जो है मन मानो जन जानो यो स्यो जो, इस प्रकार के शब्द आते हैं जिससे हम उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचान कर सकते हैं, ठीक है। चौथा अलंकार हम देखते हैं अतिशयोक्ति। क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है ना। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार नाम से ही क्लियर है कि जहां पर किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के किया जाए। बहुत बढ़ा चढ़ा के करने का मतलब यह है कि जहां पर वह व्यक्ति उस काम को कर नहीं सकता है, लेकिन हम उसको बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। जैसे कहते हैं हनुमान के पूछ में, हनुमान के पूछ में लगन न पाई आग, लगन न पाई आग, लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। अब ये क्या है? अब देखिए यहाँ पर कैसे बातों को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। हनुमान के पूछ में आग लगी नहीं और लंका सगरी जल गई। बात को किस तरह से बढ़ाया गया है कि अतिशयोक्ति अलंकार, वहां पर ऐसी पंक्ति आएगी जहां पर बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है
कि हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान के पूंछ में अभी आग लगी नहीं है और लंका जल गया और सभी निशाचर जो है वहां के जो राक्षस है वो क्या हो गए, वो भाग गए हैं। अर्थात इस प्रकार का अगर जो पंक्तियां आपके सामने आता है जिसमें ये कहा जाए कि उन बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जाए, वहां पर क्या हो जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है ना। तो हम लोग अभी तक पढ़े उपमा अलंकार, जहां पर तुलना किया जाता है, समानता किया जाता है। रूपक अलंकार जो मान लिया जाता है उस व्यक्ति को, संभावना व्यक्त की जाती है किसमें, उत्प्रेक्षा अलंकार में। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या किया जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार में बातों को बढ़ा चढ़ा करके किया जाता है। ठीक ना। और एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। ठीक है, ये तो याद हो गया कि हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। देख देख लो साकेत नगरी है यही। दूसरा है देख लो साकेत नगरी है यही, साकेत नगरी है यही, है यही। देख क्या कहते हैं कि देख लो, क्या देख लो, साकेत नगरी है यही, स्वयं से मिल स्वर्ग से मिलने, किससे मिलने, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, स्वर्ग से मिलने, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, गगन को जा रही है। ठीक है ना। देख लो ये साकेत नगरी है जो स्वर्ग से मिलने कहाँ जा रही है, गगन, गगन यानी कि आकाश में जा रही है स्वर्ग से मिलने। यह साकेत नगरी ही संभव है क्या, ये संभव नहीं है कि साकेत नगरी जो है वह स्वर्ग में चली जाएगी और गगन में जा रही है, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। अर्थात जहां पर बातों को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए वहां पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हमने देखा, क्या देखा कि जहां पर बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। अर्थात जो संभव नहीं है कि नगरी ही स्वर्ग से मिलने जाए गगन में। दूसरा है कि हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। ठीक है ना। अगला हम देखते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार। अब हम देखते हैं मानवीकरण अलंकार क्या होता है। नाम से ही क्लियर है कि मानवीकरण किया जाए, अर्थात प्राकृतिक जो चीजें होती हैं उन पर व्यक्ति के, मनुष्य के क्रियाकलापों का आरोप किया जाए। जैसे क्या पेड़ हंसता है, क्या पेड़ बुलाता है, क्या पेड़ झुकता है, नहीं। आप 9th में पढ़े होंगे, मेघ आए बन ठन के। तो मेघ जो है, यह मेघ क्या है, यह मेघ आए बन ठन के। अब ये मेघ क्या है, मेघ जो है वो क्या है, मेघ यानी कि बादल। तो बादल कोई मनुष्य थोड़ी ना है वो बन ठन के आएगा। ठीक है ना। तो दीवा स्वप्न से उतर रही, दीवा स्वप्न से उतर रही, देव उषा सुनहले तीर बरसती। इस तरह से मानवीकरण अलंकार के बहुत सारे उदाहरण हमें मिल जाते हैं। कहते हैं कि बीती विभावरी, मेघ आए बन ठन के, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा तट उषा नागरी।